तो आज का हमारा एजेंडा बेसिकली है कि जो काइनेमेटिक्स में जो चीजें पहले तो जो कैलकुलस का यूज है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसको थोड़ा सा कवर अप करना और उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलेटिव मोशन में इनको था प्रॉब्लम, वो रिलेटिव मोशन में बात करेंगे और फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की भी बात करेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है पहले तो ये समझो, जिसका हम लोग डिफरेंशिएट, हम लोग कहते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं, फंक्शन होता क्या है। सो उसके लिए पहले कांस्टेंट और वेरिएबल को समझना जरूरी है। तो कांस्टेंट क्या है? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अगर उसका कोई एक वो जो एक्सप्रेशंस जिनका की वैल्यू चेंज नहीं करता है ना, तो उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे पाई हो गया, ई हो गया, या फिर जितने नंबर्स हैं वो सब हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, वो सारे कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा। वेरिएबल क्या है? द क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट इज कॉल्ड अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो अलग अलग एक्सप्रेशन में अलग अलग वैल्यू ले सकता है। उसको हम लोग जनरली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड से, तो ये वेरिएबल हो गया। फंक्शन क्या है? A quantity y is called a function of a variable x if corresponding to any given value of x there exists a single definite value of y। तो बेसिकली क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y is a function of x, और लिखते कैसे? y is equal to fx। तो यहाँ पे x जो है, x जो वेरिएबल है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इसीलिए क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है, मतलब x जैसे जैसे वैल्यू अलग अलग डालते जाओगे y का वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो x के डिफरेंट वैल्यूज के y का डिफरेंट वैल्यू होता है, और y का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट है। इसीलिए x हो जाएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे। सो x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है, यहाँ x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब लेट्स से हमारे पास वैल्यू है कोई भी y इज इक्वल टू कुछ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम देखो y जो है x के वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो x की जगह हम लोग क्या करेंगे? 1 का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू 6 हो गया। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू चेंज कर दे, मान लो y इज इक्वल टू एफ 2 निकालते हैं, x के वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? x के जगह 2 पुट कर लेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। तो बेसिकली ये हमारा हो गया 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो 12 प्लस 4 16 प्लस 1, ये बेसिकली 17 हो जाएगा। तो ये बेसिकली y जो है, जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और x तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर दैट y इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x, देन गिवन बाय y इज इक्वल टू, मान लो ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये y का वैल्यू हमने निकाल लिया 12, x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू हमने 28 निकाल लिया। Therefore, the value of variable x is changed, the value of y also changes, but corresponding to each value of x, we get a single definite value of y. Hence, y represents a function of x. तो ये होता है एक फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अगर इसी में अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई टर्म आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। तो उसी तरह अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है?
The derivative of a function determines the rate of change of dependent variable, say y, with respect to an independent variable x. तो rate of change of y with respect to x, ये आपको डेरिवेटिव का ये बेसिक डेफिनेशन है. तो ये क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया. ठीक है. सो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन द वेरिएबल y हैज अ डेफिनिट वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x. अब x जो है लेट्स से चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो जाता है. x में एक स्मॉल चेंज करो, सपोज x चेंजेस फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x. अब उसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि भाई अलग अलग x के वैल्यू के लिए अलग अलग y का वैल्यू होता है. तो x अगर चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया, तो उससे y चेंज होके क्या हो गया? y प्लस डेल्टा y हो गया, राइट. सो y प्लस डेल्टा y बन गया y चेंज होके. तो सच दैट अब डेल्टा x क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल x. डेल्टा y क्या है? इंक्रीमेंट इन वैल्यू वेरिएबल y ड्यू टू चेंज डेल्टा x इन x. x में जो चेंज हुआ उसके वजह से जो y में चेंज हुआ उसको डेल्टा y कहते हैं. तो अब डेल्टा y बाय डेल्टा x बेसिकली ये क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. किस इंटरवल में? x से लेके x प्लस डेल्टा x वाले इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, उसको हम लोग डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x at a particular value of x, delta x has to be very small. अब अगर हम लोग को ये क्या है बेसिकली, देखो इस पूरे इंटरवल में डेल्टा x वाले इंटरवल में हमें ये एवरेज रेट ऑफ चेंज पता चल रहा है. हमें अगर एग्जैक्ट x पे हमें निकालना है कि क्या रेट ऑफ चेंज है, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज है या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हम बोले, तो उस समय डेल्टा x क्या होना चाहिए? शुड बी वेरी स्मॉल. तो डेफिनेशन ये कहता है डेरिवेटिव का, वी डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रेस्पेक्ट टू x एज डेल्टा y बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0. जब डेल्टा x अप्रोच करेगा 0, वो जो चेंज है x में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल 0 चेंज हो जाए, तब जो चेंज y में होगा उसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विथ रेस्पेक्ट टू x कहते हैं. मतलब इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो उस केस में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है डेल्टा y बाय डेल्टा x, हम बोलते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x. इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग लिखते हैं. इसको ये मैथमेटिकली एक लिखने का तरीका है. किस चीज को? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. जब वो x जो चेंज इन x है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, तब हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता चल जाता है. एवरेज रेट ऑफ चेंज कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x में, जिसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहते हैं. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर. जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे हमसे पूछ लेना. सो हेंस derivative of y with respect to x dy by dx is basically equal to limit of delta x tends to 0 delta y by delta x. ये लिखने का तरीका है कि भाई कौन सा एवरेज रेट ऑफ चेंज? वो एवरेज रेट ऑफ चेंज जहां पे डेल्टा x ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाता है. उस समय उस एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं. सो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x which is equal to dy upon dx. So note that d by dx is a symbol, mathematical symbol है. जैसे तुम tan, sin, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, वैसे ही d by dx एक सिंबल है
for rate of change with respect to x on derivative or derivative with respect to x. तो जिसके भी आगे हम d by dx लगा देंगे, मान लो यहाँ पे u है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, या कुछ भी डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो कोई फंक्शन है fx, तो d by dx of fx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x when x is negligibly, मतलब डेल्टा x is almost tending to 0. तो ये इसको पढ़ेंगे कैसे, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ fx with respect to x. क्लियर है? उसी तरह ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ u with respect to x. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. अब फिजिकल मीनिंग क्या हो गया भाई, dy by dx का फिजिकल मीनिंग. सो फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx होता है कि the ratio of small change in the function y and the variable x is called the average rate of change of y with respect to x. अभी हम लोग पढ़े भी थे. For example, if a body covers a small distance delta s in small time delta t, then average velocity will be equal to distance, change in distance by change in time. Average velocity यही होता है ना, total distance traveled by total time taken. तो delta s that is final distance minus initial distance, तो change in distance निकल जाएगा. Final time minus initial time t2 minus t1, मतलब ये बेसिकली s2 minus s1 upon t2 minus t1, ये हमें क्या देगा, डेल्टा s upon डेल्टा t. तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है. Also, if the velocity of a body changes by a small amount delta v in small time delta t, then average acceleration of the body is given as delta v upon delta t. तो उसी तरह average acceleration क्या होगा, change in velocity upon change in time. Small amount of velocity जो change हुआ है in small amount of time में, उसको average velocity कहेंगे. अब इसी में when delta x tends to 0, the limiting value of delta y by delta x is limit delta x tends to 0 delta y upon delta x, that is dy upon dx. So it is called the instantaneous rate of change of y with respect to x. तो ये जो dy by dx है, this is instantaneous rate of change of y with respect to x. So differentiation of a function with respect to a variable implies the instantaneous rate of change of that function with respect to that variable. ठीक है, जैसे dy by dx हो गया, तो instantaneous rate of change of y with respect to x. अगर यही हम लिखते dy upon dt, तो ये होता है instantaneous rate of change of y with respect to time. तो instantaneous velocity को हम लोग इसी तरह डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है, limit of delta t tends to 0 delta s upon delta t, that is ds upon dt. तो instantaneous rate of change of distance with respect to time is instantaneous velocity. उसी तरह instantaneous acceleration क्या हो गया, instantaneous acceleration is instantaneous rate of change of velocity with respect to time. ठीक है, तो वो instantaneous acceleration हो जाता है. अब ये देखो, यहाँ पे जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है हमारा. तो ये सारी चीजें हम लोग आगे, तुम लोग काइनेमेटिक्स में देखे भी हो, है ना, हम लोग जो काइनेमेटिक्स में किए हैं वहां पे ये सब टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं, तो वहां ये डिफरेंशिएशन यूज होता है. Now theorem of differentiation. So let's say कुछ जो थ्योरम्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है डिफरेंशिएशन करने समय. तो पहला क्या है, अगर एक c is a constant, तब डिफरेंशिएशन ऑफ c with respect to x with respect to any variable is equal to 0. उसी तरह हम बात करें y is equal to cu अगर हमारे पास है, जहां u एक फंक्शन है ना, u इज अ फंक्शन ऑफ x और c कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मींस डिफरेंशिएशन ऑफ cu विथ रेस्पेक्ट टू x. कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकता है,
तो वो c टाइम्स du अपॉन dux हो जाएगा. उसी तरह अगर u is a y is a function where y is a function of three functions which are added together. So u, v and w are functions of x, three different functions, and they are added together. So if you find the differentiation of y with respect to x, तो आप इंडिविजुअली इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो. मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w with respect to x is same as differentiation of u with respect to x अलग से प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ w with respect to x. मतलब आप ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट को अंदर लेके जा सकते हो वेरिएबल इस ब्रैकेट के अंदर, जहां पे ये तीन फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में एक फंक्शन रिप्रेजेंटेड है. ये तो हो गया. अब ये फोर्थ वाला जो है इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल क्या बताता है कि अगर एक फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म में है, ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x. y uv के बराबर है तो इसको रिप्लेस कर लिया. अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट रख के पहले दूसरे का डिफरेंशिएट कर लो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को डिफरेंशिएट कर लो. मतलब u कांस्टेंट हो जाएगा तो dv by dx प्लस v कांस्टेंट ले लेंगे तो du अपॉन dx. एक एक करके दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को उस समय अगर u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v को कांस्टेंट ले लेंगे और v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u को कांस्टेंट ले लेंगे. ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट रूल होता है. तो u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx. इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि u इंटू v का डिफरेंशियल u v डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश. मतलब पहले अगर डैश से बेसिकली हम लोग जो dy अपॉन dx कर रहे हैं ना, इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि y डैश करके लिख दें. तो वो इसका मतलब यही हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये सिंगल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अगर इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब y को दो बारी तुम x से डिफरेंशिएट कर रहे हो. d2y by dx स्क्वायर का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx को फिर से आप डिफरेंशिएट करते रहो x के रेस्पेक्ट में, तो डबल डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं. और इसको अगर हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो y डबल डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये y का डबल डिफरेंशिएशन हो. तो अगर उस फॉर्म में लिखो तो देखो u v डैश इज u डैश v प्लस u v डैश. मतलब पहले u को डिफरेंशिएट करो, v को कांस्टेंट रखो और बाद में v को डिफरेंशिएट करो और u को कांस्टेंट रखो. अब जो पांचवा रूल है उसको हम लोग कहते हैं कोशेंट रूल. ठीक है. कोशेंट रूल हमें क्या बताता है कि y इज इक्वल टू u बाय v ले लो, तो वहां पे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं, माइनस ऑफ न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे v को कांस्टेंट रखा, u को डिफरेंशिएट करा, u को माइनस ऑफ u को कांस्टेंट रख के v को डिफरेंशिएट करा, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर. इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. ठीक है. ये क्या हो गया हमारा u बाय v का डैश. क्लियर है. इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट रूल. मतलब दो फंक्शन अगर ऐसे दिया हुआ है कि x बाय साइन x ऐसा, तो ये x एक फंक्शन है, साइन x अलग फंक्शन है, इन दोनों को ऐसे u और v मान के हम लोग ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, मतलब निकालते हैं. अब जो सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन है वो जो एल्जेब्रिक फंक्शन का y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो डिफरेंशिएशन y के जगह हम लोग x रेज टू द पावर n डाल देंगे, तो वो क्या हो गया n इंटू जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू x रेज टू द पावर, और जो ओरिजिनल पावर था उसको 1 से रिड्यूस कर देते हैं n माइनस 1. मतलब x क्यूब को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये n मतलब 3 आके मल्टीप्लाई हो गया,
x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, इसको एक पावर कम कर देते हैं, 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब ये बेसिक डेफिनेशन है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। याद करने के लिए बेसिकली कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कॉस एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। log x टू द बेस ई, log जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह जाता है, और e टू द पावर ax है तो a आके मल्टीप्लाई हो जाता है e टू द पावर ax। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज। अब इसी में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो x इंटू साइन एक्स, तो ये क्या है, uv वाला फॉर्मूला है। तो uv वाला डिफरेंशिएशन uv डैश इज u डैश v प्लस uv डैश। अब फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। तो पहले x को डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, और साइन x को कांस्टेंट रखो, प्लस दूसरा हम लोग क्या करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यही है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 इंटू साइन एक्स हो गया, और x को कांस्टेंट रख के साइन x को डिफरेंशिएट किया तो x इंटू कॉस एक्स हो गया। तो 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये हमारा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया? हाँ सर। अब अगर दूसरा मान लो, यही जो हमारा कोशेंट वाला रूल ये इसी में लगा लें, x अपॉन साइन एक्स मेरे पास एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। मतलब पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लो, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू ऑफ साइन x माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है हमारा साइन x, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 इंटू साइन x माइनस x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है, डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x। तो दिस इज इक्वल टू साइन x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? Yes, ये sir. हमारा कोसेंट रूल का एप्लीकेशन। देख लिया सभी ने? Yes, sir. अब इसके अलावा एक और चीज है जो लास्ट वाले फॉर्मूले में तुम देखो कि भाई e टू द पावर ax था ना, तो a आके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, a इंटू ई टू द पावर ax हो गया। तो बेसिकली इसको हम लोग बेसिकली या तो चेन रूल से निकाल सकते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी चेन रूल, या फिर तुम सिंपली याद कर लो कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मान लो जो भी कांस्टेंट x के साथ कफिशिएंट है, x का कफिशिएंट है, वो कफिशिएंट बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन के बाद। मतलब अगर तुमको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 4x
विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे 4 क्या है, x का कफिशिएंट है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो 4 टाइम्स cos ऑफ 4x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है? जो भी कफिशिएंट है वो आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आता कहां से है, चेन रूल से आता है। चेन रूल ये कहता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तब उस समय हम लोग लेंगे, अभी बस तुम ये ध्यान में रखो कि जो भी x का कफिशिएंट होता है किसी फंक्शन के अंदर, उस कफिशिएंट को बाहर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये कुछ और फॉर्मूलेज एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा थे दूसरे जगह, उनको भी मैंने एक साथ असेंबल कर दिया है। भाई xn का डिफरेंशिएशन nxn-1 ये हमने पढ़ ही लिया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो 2 विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज इक्वल टू 0। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये एक है जो पीछे नहीं था, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x निकालना है तो a टू द पावर x इनटू log ऑफ a टू द बेस e हो जाता है, ये एक कांस्टेंट से आके मल्टीप्लाई हो जाता है। और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू a है तो 1 by x इनटू log a टू द बेस e, ये अलग से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन cos x हमने पढ़ ही रखा है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं बेसिकली। चेन रूल अब आते हैं। चेन रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन में, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक सिंपल x का ही बस वेरिएबल नहीं है, x भी मतलब y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज आल्सो नॉट अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बट इट इज, मतलब बेसिकली वो y u पे डिपेंडेंट और u इन टर्न x से डिपेंडेंट है, तो ये पूरा चेन एक बनता है इसमें। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, y is a function of u and u is another function of x, तो इसका मतलब y is equal to f of u which is equal to f of g of x। इस चीज को हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूं लेट्स से y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 2u डिफाइन करता हूं, और u इज इक्वल टू लेट्स से sin x डिफाइन करता हूं, राइट? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पे तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin x, ऐसे हो गया। तो बेसिकली ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। या फिर इस तरह से देखो कि भाई y इज इक्वल टू साइन ऑफ u है और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना? तो फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर u की जगह वहां रिप्लेस कर लेंगे तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो साइन अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ऐसे केसेस में बेसिकली हम लोग चेन रूल का एप्लीकेशन करते हैं। चेन रूल ये कहता है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x इज, पहले y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और उसके बाद u को x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y u पे डिपेंडेंट है और u इन टर्न x से भी डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ y पहले u का फंक्शन है और u बाद में x का फंक्शन है, तो पहले y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बाद में u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, जिसको कि हम लोग चेन रूल कहते हैं। मतलब यहाँ पे इसी को अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा dy अपॉन dx, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रेस्पेक्ट में, है ना? क्योंकि u क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको कहते हैं चेन रूल। अब देखो, साइन ऑफ एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी, साइन ऑफ मान लो ये u है, विथ रेस्पेक्ट टू u कॉस ऑफ u हो जाता है डिफरेंशिएशन इसका, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 2x प्लस 0 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। क्लियर है? यस सर। इसको कहते हैं चेन रूल। कहीं कहीं पे ये भी यूज होगा, इसीलिए सारे टर्म, सारे फॉर्मूलेज ये सब पता होने चाहिए, जिसको कि हम लोग अप्लाई कर सके जब हमें अप्लाई करें। नेक्स्ट वाला जो है, ये लिख लिया सबने? यस सर। अब नेक्स्ट वाला, मान लो कोई तुम्हें एक फंक्शन dy बाई dx निकालने बोला है, जहां पे y is a function of t and x is another function of t, y is f of t and x is equal to g of t, मतलब ये दोनों किसी और पे डिपेंडेंट है, y भी t पे डिपेंडेंट है और x भी t पे डिपेंडेंट है, और हमें dy बाई dx निकालने बोला है। तो आप क्या करोगे, y इज अ फंक्शन ऑफ t, मान लो कुछ ऐसा दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, और x इज अ फंक्शन ऑफ t, मान लो साइन ऑफ t दे रखा है। तो तुम क्या करो, अगर तुमको dy, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब कि दोनों फंक्शन y और x जो है, दोनों वेरिएबल किसी और पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, y t पे डिपेंडेंट है और x भी t पे डिपेंडेंट है, किसी और पैरामीटर पे, किसी और वेरिएबल पे। सो dy बाई dx को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई y को तुम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिवाइडेड बाय x को आप फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt विल गिव यू dy बाई dx। तो मतलब आप क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 को, इसको तुम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब साइन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको अगर करते हैं 2t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो 2 इंटू 2t, और 3t, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3 इंटू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये 4t प्लस 3 डिवाइडेड बाय cos t हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? तो ये बेसिकली पूरा तुम्हारा डिफरेंशिएशन का पोर्शन इतना ही आता है। अब इसका हम लोग बेसिकली देखेंगे कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, या ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इसका, जो डिफरेंशिएशन क्या क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग फिजिकल वाला सारा देख चुके हैं, इसके आगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ये हो गया बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, the geometrical meaning of differentiation क्या है? The geometrical meaning of differentiation is very much useful in the analysis of graphs in physics. So let delta y be the change in y corresponding to delta x, that is change in x. मान लो change in y with respect to x अगर हमें निकालना है, तो that is जो y में जो चेंज आया वो डेल्टा y, और x में जो चेंज है वो डेल्टा x। तो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, उसको अगर हम प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो ये हमारा फंक्शन आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, x में चेंज एक लाते हैं, x में डेल्टा x से इसको चेंज कर लेते हैं। अब करस्पॉन्डिंग डेल्टा x के चेंज के वजह से
y में क्या चेंज आया, मतलब डेल्टा x चेंज करके अब x प्लस डेल्टा x पे हम लोग देखते हैं कि y का क्या वैल्यू, y का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, इस पॉइंट का q का कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। सो let delta y be the change in y corresponding to delta x, that is change in x. So from figure 1, the average rate of change of y with respect to x, average rate of change, तो हम लोग को पता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, हम लोग पढ़े थे अभी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। डेल्टा y बाय डेल्टा x बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। So delta y by delta x is tan theta. Tan theta basically क्या है, slope of this PQ। ये जो सिकेंट हम बनाते हैं इन दोनों पॉइंट को, मतलब x कॉमा y, ये वाला पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कॉमा y, Q का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। तो ये जो सिकेंट है उसका जो स्लोप है वो हमें tan थीटा देता है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू tan थीटा इज द स्लोप ऑफ सिकेंट PQ। क्लियर है ये? तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ, इतना Yes, sir. टाइम मत लो जवाब देने में। नेक्स्ट पे चलते हैं। Yes, sir. अब क्या है इस फिगर में, अभी तो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज देख लिया, अब हम लोग मैथमेटिकल इससे जाएं, जो फिजिकल हमने डेफिनेशन अभी पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, वो क्या बोलता है कि अगर आप डेल्टा एक्स को कम करते जाओ, डेल्टा एक्स को अगर आप कम करते जाओगे, मान लो आप डेल्टा एक्स को कम करते हो तो यहाँ पे आता है डेल्टा एक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई भी कम हो गया। फिर डेल्टा एक्स को और कम कर दो, मतलब पहले आप डेल्टा एक्स को यहाँ लेके आए, फिर चेंज को और कम कर दिया, फिर चेंज को और कम कर दिया, ऐसे ही और कम करके पास लेते आओगे तो इवेंचुअली आप देखोगे जैसे जैसे आप डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर रहे हो, मतलब डेल्टा एक्स को और कम करते जा रहे हो, वैसे वैसे ये पॉइंट क्यू क्या है, खिसक के पी के पास आता जा रहा है, और डेल्टा वाई में भी क्या होता जा रहा है, चेंज कम होता जा रहा है। और जब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो हो जाएगा तो ये क्यू पॉइंट जो पास आता जा रहा है पी के, फाइनली क्या होगा, ये पी पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो क्यू और पी दोनों कॉन्साइड कर गया, तो अब जो तुम स्लोप ऑफ सीकेंट निकाल रहे थे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमें क्या बता रहा था, स्लोप ऑफ सीकेंट बता रहा था। अब वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स स्लोप ऑफ सीकेंट की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी बताने लगेगा। सो जब लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तब वो dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता है, और वो tan थीटा के बराबर होगा। वो tan थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, दैट मींस यू आर थ्रू, मतलब 12th क्लास का ज्योमेट्री तुमको कैलकुलस पूरा समझ में आ चुका है। तो ग्राफिकली इसको बहुत समझना जरूरी है कि बेसिकली हम क्या मीन करते हैं, रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x से क्या मीन करते हैं, और जब हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, उसका क्या मतलब है। मतलब उस पॉइंट पे एग्जैक्टली एट x पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अगर dy बाई dx हम निकाल रहे हैं, ये पॉइंट पे dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, और वो टेंजेंट जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा होगा, मान लो ये टेंजेंट है, ये जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, उसका tan थीटा अगर हम tan निकाल लें, वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P बताएगा, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को डिपिक्ट कर रहा होगा हमारे ग्राफ। So we can say that the differentiation of y with respect to x, that is dy by dx, is equal to slope of the tangent of point P, x comma y, dy by dx equal to tan theta.
अब इससे क्या कंक्लूड करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स वाई कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x at the point. So if theta is the angle made by the tangent to yx curve at a point, then tan theta is dy upon dx. तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x वाला जो instantaneous rate of change of y with respect to x represents a slope of the tangent at x comma y. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पे। तो मैक्सिमम और मिनिमम किसी फंक्शन का क्या होता है? जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हम फंक्शन का डिफाइन करें तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर ये पूरा फंक्शन हम लोग प्लॉट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y x पे जैसे डिपेंडेंट है उसको हमने प्लॉट कर लिया ग्राफ में, इधर हो गया y और इस तरफ हो गया x। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, राइट? अब यहाँ पे देखो A पॉइंट पे और पॉइंट B पे, A पॉइंट पे अगर हम लोग को टेंजेंट बनाए तो ये क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा, और B पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाओगे तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल है। मतलब जो मिनिमम वैल्यू है, ये मेरा मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू A हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और x इज इक्वल टू B पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, राइट? तो जब मिनिमम वैल्यू होगा वहां पे भी हमारा जो डेरिवेटिव है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट बेसिकली x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे भी जो डेरिवेटिव का जो टेंजेंट है वो बेसिकली x एक्सिस के पैरेलल। तो दोनों टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप यहाँ पे क्या हो गया? स्लोप इज इक्वल टू 0 हो गया, tan 0 0 होता है। तो मिनिमा या मैक्सिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का? उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होता है। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। एट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx becomes 0. सो एट अ पॉइंट A, दैट इज मिनिमा, तुम देखोगे dy by dx 0 होगा और d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये अभी याद कर लो कैसे होता है, इसको विजुअलाइज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तुमको अगर मिनिमा निकालना है तो तुम सीधे dy by dx निकालोगे, उसको 0 से इक्वेट करोगे, तुम वो पॉइंट ऑफ x निकालोगे जहां पे ये 0 के बराबर है dy by dx। उस पॉइंट ऑफ x पे चेक करोगे कि डबल डिफरेंशिएशन करके कि अगर वो उस पॉइंट ऑफ x पे d2y by dx स्क्वायर, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1। इसका हम लोगों को मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट निकालना है। तो तुम देखोगे पहले तो मिनिमा या मैक्सिमा होने के लिए तुम इसका dy by dx करोगे, dy by dx करोगे तो ये क्या निकल जाएगा? 6x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 6x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, 6x प्लस 2 हो गया। dy by dx जो 6x प्लस 2 निकला है हमारा, अब आप क्या करो इसको, 6x प्लस 2 को मैंने बोला था भाई dy by dx जो है हम लोग 0 से इक्वेट कर लेंगे, x का वैल्यू क्या हो गया? -2/3 हो गया। तो हमें ये पॉइंट पता चल गया x का जहां पे कि dy by dx 0 है। तो एट x इज इक्वल टू -2/3 dy by dx इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दोबारा क्या करेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। d2y by dx स्क्वायर करोगे, 6x प्लस 2 को फिर से, मतलब d2y by dx स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx अगेन। So differentiation of dy by dx means differentiation of 6x plus 2, 6x plus 2 with respect to x। 6x plus 2 को डिफरेंशिएट करोगे 6 मिलेगा। अब 6 क्या है? दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा d2y by dx स्क्वायर क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। जब d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कौन सा पॉइंट होता है? मिनिमा होता है।
तो x इज इक्वल टू -2/3 कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? मिनिमा का पॉइंट हो गया। अगर यहीं पे कोई ऐसा नंबर आता विच इज लेस देन 0, तब उस केस में वो पॉइंट क्या हो जाता? मैक्सिमा हो जाता। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. मैथमेटिक्स पार्ट क्लियर है ना? बाकी पार्ट अभी तुम लोग धीरे धीरे समझोगे। मैथमेटिक्स पार्ट को अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, समझो कि अच्छा मिनिमा का क्या मतलब है, मैक्सिमा का क्या मतलब है। ये बेसिक चीज समझ में आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाद में जहां जहां यूज होगा वहां यूज करेंगे हम लोग इसको। भाई आई नो पीपल, मतलब माय कलीग्स जो कि आईआईटी से पास आउट कर गए और उनको फाइनल ईयर में भी कैलकुलस ठीक से समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो ऐसे भी महान सब हैं दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो घबराओ नहीं, तो तुमको टाइम लगेगा उसको समझने में। मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, कैसे, मतलब टू विजुअलाइज दैट इट विल टेक टाइम। सो अभी बेसिक्स समझो और धीरे धीरे उस पे लेयर बाय लेयर तुम्हारा जो है अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होता जाए। ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मैक्सिमा मिनिमा है क्या? सो देखो, मैक्सिमा का जस्ट बिफोर द मैक्सिमम द स्लोप इज पॉजिटिव। अब देखो ये हम कह रहे हैं ये यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आ रहा है मैक्सिमा। अब इस पॉइंट पे जो मैक्सिमा है, इसके पहले वाले पॉइंट पे, मतलब सेकेंड पॉइंट पे लो या फर्स्ट पॉइंट पे लो, इन दोनों पॉइंट पे स्लोप मेरा क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब ये एक्यूट एंगल है, उसका tan निकालोगे पॉजिटिव हो। और मैक्सिमा के बाद वाला जो पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट ले लो या फिफ्थ पॉइंट ले लो, दोनों जगह जो है ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में ये बेसिकली क्या है? लेस देन 0 है स्लोप, राइट? तो इसका मतलब कि स्लोप जो है मैक्सिमा के पहले, इफ dy by dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली मिनिमा के केस में तुम चेक करोगे, इसके पहले, मतलब मिनिमा के पहले वाला जो पॉइंट है 2 और 1, इन दोनों पे स्लोप नेगेटिव है और बाद में स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब dy by dx अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव बनता है, तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो मैक्सिमा पे स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और मिनिमा पे स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है बेसिकली। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। देखो स्ट्रेट अवे हम इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं कर सकते थे,